हेलो माय डियर क्यूटीज, कैसे हो सब। अभी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से फिनिश हो चुका होगा, या फिर ये वीडियो वो बच्चे भी देख रहे होंगे जिन्होंने 12th ड्रॉपर थे लेकिन पूरे साल नीट के लिए कुछ पढ़ाई नहीं की। एंड यू वांट क्या अभी भी मैं एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, या फिर इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि केजीएमयू लखनऊ हो गया आप लोगों का, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो कि राजस्थान में, इन कॉलेजेस में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। नीट के थ्रू नहीं, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अभी भी, आपके पास 3 महीने प्रिपरेशन करने के लिए टाइम होगा और अभी फॉर्म फिल करके तैयारी करने में लग जाओ। वीडियो बिल्कुल एंड तक देख लेना। वो सारे बच्चे जो अभी बोर्ड एग्जाम्स फिनिश करके आए हैं, पीसीबी स्टूडेंट है, तो बेटा ये फॉर्म जरूर फिल कर लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन और आप लोगों को सिर्फ मैं मेड अबाउट बायो पर ही प्रोवाइड कराती हूँ। तो मेक श्योर यार एक सब्सक्राइब तो इस बात पे बनता है, क्योंकि आप लोगों के लिए सब कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप सब लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए दैट शुड बी कि आप लोग मिनिमम 17 ईयर बेटा आपकी एज होनी चाहिए, या फिर आप 31 दिसंबर 2026 से पहले 17 साल के हो जाए। और आपने जो 12th के एग्जाम दिया है ना, तो जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस इंग्लिश भी मैच कर लेना इसमें, ठीक है। और SC ST 40 और PWD 45%। ये अगर इतना एलिजिबिलिटी है बिल्कुल ठीक है। PCB प्लस इंग्लिश था, बिल्कुल आप ये सारे फॉर्म लगा सकते हो। जैसे कि सबसे पहला फॉर्म आता है जो कि बहुत सारे बच्चों का, अब देखो मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म बताने वाली हूँ, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑल स्टेट स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा सा वेरी करेगा, प्लीज ध्यान से सुन लेना, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना। इतनी मेहनत की है यार, एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि तुम लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो को बिल्कुल भी। सबसे पहले RUHS, तो RUHS क्या है, राजस्थान खुद का एक एग्जाम कंडक्ट कराती है अपने BSc नर्सिंग, एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज, BPT कोर्सेज, इन सब कोर्सेज के लिए, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल से आ रहा है। 1 अप्रैल कल से तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 21 अप्रैल तक चलने वाला है, 20 दिन है बेटा। फॉर्म फिलिंग की पूरी वीडियो तुमको इसी चैनल पे दे दूंगी मैं। साथ ही साथ एग्जाम डेट जो है आप लोगों का 21 मई में इसका एग्जाम होने वाला है। सिलेबस प्लीज मेक श्योर, अभी तुम लोगों ने 12th क्लास पढ़ा है, तो तुम्हारे पास 12th क्लास पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आने वाली है। और अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 1 लाख प्लस सीट्स है। अब सबसे पहली चीज आती है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए? जी नहीं, ये राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर डोमिसाइल क्राइटेरिया है कि 85% जो सीट्स होंगी वो आपके राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए होंगी, लेकिन जो 15% है वो ऑल इंडिया स्टूडेंट है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट वाला ऐसे नहीं है कि अदर स्टेट स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती, मिलती है बिल्कुल। और इसका एग्जाम बहुत ईजी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स आप लोगों के आते हैं। इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम कोर्सेज की बात करो तो दीज आर द कोर्सेज, ये 7 कोर्सेज आप लोगों को दिख रहे हैं। आप BSc नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, MLT, इन सब कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। और अगर हम सीट की बात करें, बहुत सारी सीट्स है बेटा, सीट्स का तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड पर अगर हम आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम आता है, एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो कि एम्स खुद कंडक्ट कराता है ऑल ओवर द इंडिया। हमारे पास टोटल 19 एम्स अब हो चुके हैं, एक और एम्स ऐड हुआ है यहाँ पर। तो इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के 29 मार्च से आ चुके हैं, जिसका एंड डेट है 24 अप्रैल। ऑफिशियल वेबसाइट है amsexam.ac.in, सबकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो देखो 27 जून को एग्जाम है, मींस नीट का एग्जाम है 3 मई को। तो बेटा 3 मई के बाद आप लोगों को देख लो कितना टाइम मिल रहा है यहाँ पर। अभी भी अगर तुम अभी से भी स्टार्ट करो तो 3 महीने हैं तुम्हारे पास। सिलेबस वही जो हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं 11th एंड 12th। और साथ ही साथ सीट्स की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 1296 समथिंग सीट्स थी, इस बार 1366 सीट्स आप लोगों के लिए हो चुकी है। स्कोप की अगर हम बात करें तो आपने BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स होता है, और अगर एम्स से तुम ये कर रहे हो ना, तो तुम्हारा 4 ईयर का जो एक्सपेंस है दैट इज नॉट मोर देन 600। हॉस्टल चार्जेस सिर्फ 480 रुपीज आता है, बट दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स। ऑल स्टेट स्टूडेंट की गर्ल्स यहाँ पर दे सकते हैं। इसकी भी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम आता है एम्स बीएससी पैरामेडिकल, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों दे सकता है। तो बॉयज बुरा मत मानना कि सारे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। आरयूएचएस वाला गर्ल्स एंड बॉयज दोनों दे सकते हैं। एम्स नर्सिंग वाला सिर्फ गर्ल्स दे सकती हैं, ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों। पीसीएम पीसीबी दोनों बैकग्राउंड से। इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट है, 24 अप्रैल लास्ट डेट, और इसका एग्जाम तो और भी लेट है, 4 जुलाई। वही 11th एंड 12th सिलेबस। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें 725 सीट। तुमने एम्स से पैरामेडिकल कोर्स किया, उसके बाद एम्स सीआरई का एग्जाम दो, और एम्स के अंदर ही तुम टेक्नीशियन की जॉब पर जा सकते हो, जिसमें आपका पे लेवल 5, 6, 7 तक पे लेवल आपका यहाँ पर होता है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर हम हेल्थ केयर में बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि एम्स का कॉलेज आता है। एम्स के बाद पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, ये सबसे ज्यादा एक्टिव हॉस्पिटल्स में काउंट होता है। तो अगर तुमको पीजीआई चंडीगढ़ के कॉलेज में और उसके हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने को मिल रही है बिना नीट एग्जाम के, तो यार क्या बुरा है। और एग्जाम सबसे पहली चीज, इसके फॉर्म ही जून में आता है, एग्जाम जुलाई के भी लास्ट वीक में होता है। वही 11th एंड 12th का सिलेबस, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स दे सकते हैं। और इसकी फीस और भी कम है, 4 साल की फीस 835 रुपीज होती है सिर्फ और सिर्फ। नंबर ऑफ सीट्स कम है, थोड़ा सा कंपटीशन इसलिए बढ़ जाता है यहाँ पर, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो 11th एंड 12th सिलेबस, तुमको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे ही इसका फॉर्म आएगा बता दूंगी, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ ही साथ सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया और सारे नोटिस आप लोगों को वहां पर मिलते रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम पे हम आते हैं, दैट इज यूपी नेट 2026। ये आपका उत्तर प्रदेश यूपी के थ्रू कंडक्ट किया जाने वाला बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है। इसके थ्रू आप यूपी में जितने गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के, उसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके भी फॉर्म आउट हो चुके हैं, और इसके जो फॉर्म है आप लोगों को वो मई तक चलने वाला है, मतलब आई गेस 24 मई तक आप लोगों के चलने वाला है। तो ये एक और अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। पहले 3 मई में नीट का एग्जाम दो, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहता है, मतलब ऑफकोर्स रिजल्ट तब तक नहीं आएगा, लेकिन तो हमें पता चल जाता है हम एग्जाम में कितने पानी में थे। तो 24 मई में उसके बाद आके फॉर्म फिल कर देना। अब यहाँ पर एक और चीज है, अगर तुम यूपी, तुम्हारे पास यूपी का डोमिसाइल है या फिर 11th एंड 12th यूपी से किया है, तो तुम गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल हो। लेकिन जो बाकी स्टेट के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सीट्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट, देखो यूपी, राजस्थान, ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सब आईएनसी अप्रूव होते हैं। 11th एंड 12th का सिलेबस वही, एंड ऑल स्टेट कैन अप्लाई फॉर प्राइवेट। यूपी में जो बीएससी नर्सिंग है ओनली गर्ल्स नहीं, बॉयज भी दे सकता है, ये बॉयज भी दे सकता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, यूपी स्टेट बीएससी नर्सिंग। नेक्स्ट आता है जेन पास एग्जाम। ये वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा, ये वेस्ट बंगाल के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं सिर्फ तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों सीट्स के लिए। इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म 24 मार्च को आ गए थे और 15 अप्रैल तक चलने वाला। एग्जाम की जो डेट है 7 जून। सिलेबस 11th एंड 12th का सिर्फ वेस्ट बंगाल, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं, और बाकी पैरामेडिकल, बीपीटी, बी फार्मा, ये सब जो कोर्सेज होते हैं, इन सब कोर्सेज के लिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर टॉप मोस्ट सारे कोर्सेज के बारे में जो रिसेंटली अभी फॉर्म आउट हो रखे हैं वो सब तुमको फॉर्म बता दिया। अब तुम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, एम्स में जाना चाहते हो, यूपी में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल से हो, तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर लेना। सारी डिटेल आपको चैनल पे मिल जाएगी, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। अब ये तो एक एग्जाम है। अब इसके अलावा अगर तुम मेडिकल से थोड़ा सा अलग जाना चाहते हो, मतलब तुमको रिसर्च में इंटरेस्ट है, नहीं मुझे नर्सिंग है, मतलब हॉस्पिटल ड्यूटीज नहीं चाहिए, मुझे रिसर्च में जाना है, मुझे एक इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, तो आपके लिए 2 एंट्रेंस एग्जाम है, NEST एंट्रेंस एग्जाम और एक होता है IAT। NEST के थ्रू ऑल ओवर द इंडिया जितने भी नाइजर्स है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। नाइजर्स का जो फॉर्म है वो 6 अप्रैल को एंड होने वाला है, मतलब 5 दिन अभी भी है तुम्हारे पास, 5-6 दिन। इसका एग्जाम 6 जून का है, 11th एंड 12th। 257 सीट्स है, BSc MSc इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम, रिसर्च भी। और सबसे बेस्ट चीज होती है नाइजर्स के अंदर आपको हर साल 80,000 पर ईयर स्टाइपेंड दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ से अगर तुमने BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर लिया, प्रॉपर रिसर्च बेस होगा, तुम्हारी डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जैसे भाभा एटॉमिक सेंटर हो गया, इन सब के अंदर डायरेक्ट। सिर्फ परसेंटाइल का खेल होता है, अच्छी परसेंटेज मेंटेन करके चलना। एलिजिबिलिटी ध्यान से सुन लो, जिन बच्चों ने 2024, 25 और 26 मतलब इसी साल एग्जाम दिया, लास्ट 3 साल वाले बच्चे ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, इसीलिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा यहाँ पर कम रहता है। तो फॉर्म फिल करना चाहते हो, NEST इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर
कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आईआईटी। आईआईटी में और बेस्ट चीज़ है, तुम पीसीबी करके आईआईटी में जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। फॉर्म इसके भी 13 अप्रैल तक चलने वाले हैं। एग्जाम डेट 7 जून है। 11th एंड 12th का सिलेबस, नंबर ऑफ सीट 2363, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड। तुमको आइजर कोलकाता, भोपाल, त्रिपुटी और आईआईटी, जैसे कि आईआईटी मद्रास तुम बीएससी कर सकते हो यहाँ से रिसर्च में, आईआईटी गुवाहाटी बीएससी एमएससी बायोमेडिकल साइंस इंजीनियर, आईआईएससी बैंगलोर तुम बीएससी कर सकते हो यहाँ पे, आईआईसीएस आपका कॉल क्या था बीएसएमएस इंटीग्रेटेड, आईआईईएसटी शिवपुर आप 5 ईयर का केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर अप्लाइड जियोलॉजी, मतलब तुम अपने अकॉर्डिंग कोर्स इन आइजर्स में भी कर सकते हो आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। एंड ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, जिनके लाइफ गोल्स काफ़ी बड़े, ठीक है। तो अब एक पीसीबी बच्चा जो अभी 12th से जस्ट रिलीज हुआ है, उसके पास वाइड ऑप्शंस मैंने बता दिया, जितने पॉसिबल ऑप्शंस अभी तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं। गोइंग फॉरवर्ड भी और ऑप्शंस निकल के आएंगे, बिना एंट्रेंस एग्जाम्स के डायरेक्ट एडमिशंस भी बहुत जगह पे होता है, कुछ यूनिवर्सिटी बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आता है, वो सब तुम लोगों को धीरे धीरे मैं बताती रहूँगी, सो दैट तुम लोग एक अच्छे ऑप्शन में चले जाओ बिना ड्रॉप लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड आप इनमें से किस एग्जाम के बारे में डिटेल चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।